आज क्लास 9 इंग्लिश बिहाइंड में पोएम 5 पढ़ेंगे। इसका नाम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, मीन्स नॉर्थलैंड का काव्य। मैं श्रीमती कुसुम माहौर आपको पोएम 5 जो है वो समझाती हूँ। तो नॉर्थलैंड जो है वो एक देश का नाम है और उस देश में जहाँ दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। और ये जो स्टोरी है, ये जो कविता है, काव्य का मतलब होता है कविता। तो एक कविता एक वृद्धा के मिथक काव्य पर लिखी गई है। तो वो क्या करती है, कोई संत पीटर जी रहते हैं, उनको नाराज कर देती हैं। वे बार बार कुछ मांग करते हैं और जो वो वृद्धा है वो उनको परेशान करती है। तो ये जो कविता है इसी पे निर्देशित की गई है। तो आइए इसकी स्टैंजा पे ध्यान दें। स्टैंजा 1, आपको बिहाइंड बुक, आपको हम बार बार इस चीज को बताना चाह रहे हैं कि आपको बिहाइंड बुक से पढ़ना है। ओके, ठीक है। चलिए स्टैंजा 1 पे आते हैं। स्टैंजा 1, away away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter and they cannot sleep them through, means बहुत दूर एक नॉर्थलैंड में जहाँ दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, वहां पर जो है सारी रात जो है अपन रह नहीं सकते। सही मतलब, चलिए सेकंड स्टैंजा, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes, means जहां भी तेज धावक, जो रेंडियर एक जो है एनिमल्स का नाम है, तो वो दौड़ते हैं और सैर करते हैं और जो आइस है, बर्फ जो है गाड़ी से जो है बांध के, तेजस्वी बांध कर गिराते हैं। तो वहां पे जो बच्चों के समान जो बालक है, वहां के जो बच्चे हैं, तो वो जो है रीछ के बच्चों के समान अपने जो है मजेदार फर वाले कपड़ों को क्या करते हैं, फरी मतलब कपड़ों को क्या करते हैं, दिखाते हैं। चलिए सेकंड थर्ड स्टैंजा, they tell them a curious story, they tell them a curious story, I don't believe this true and yet you may learn a lesson if I tell that tale to you, means वे उन्हें एक अजीब कहानी सुनाते हैं, क्यूरियस स्टोरी मतलब, ठीक। तो ये विश्वास ही नहीं होता कि ये सच है और ये तो तुम भी इससे एक सीख ले सकते हो यदि मैं कहानी तुम्हें सुनाऊं, ठीक। आइए स्टैंजा नंबर 4, once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know, means एक बार जब जो संत पीटर हैं, एक बार तो वो जब इस दुनिया में थे, ठीक है, और जैसा कि तुम जानते हो कि जैसे कि उनकी आदत वो उपदेश देते रहते थे। नेक्स्ट स्टैंजा, he came from to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth, means जो डोर्स, कॉटेज के डोर्स है, जो जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे
संत पीटर हैं वो क्या किया, एक अपने एक जो कुटिया उनकी बनी है वो उसके द्वार पर आए, और उसके बाद जब ये पृथ्वी की चारों ओर की यात्रा पर थी, ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, ठीक है, यात्रा पर थे, तो वहाँ एक लिटिल वुमेन यानी छोटी सी एक लेडीज है औरत, वो एक मेकिंग केक्स मीन्स केक बना रही थी, एंड मेकिंग देम ऑन द हट मीन्स एक, और हट मीन्स क्या होता है, भट्टी, भट्टी में क्या कर रही थी, बेक कर रही थी, यानी वो उसको पका रही थी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड 6, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. Means और उपवास के कारण में मूर्छित हो रहे थे, मीन्स फास्टिंग मीन्स जो संत पीटर है वो उन्होंने फास्ट रखा था और वो थोड़ा सा डल हो रहे थे, और उसके बाद he asked her, उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक केक बना दो, तो और सिंगल बना दो, ठीक है, तो वो कर रहे थे, तो और उन्होंने केक स्टोर से मांगा कि वैसे दे दें, ठीक। नेक्स्ट स्टेंजा, so she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and through it seemed too large to give away. Means she made, यानी वो क्या कर रही थी, एक छोटा जो ब्रदर थी वो एक छोटा छोटा केक बना रही थी और बार बार उसको बेक कर रही थी, ठीक है, तो उसने छोटा केक बनाया और उसने सोचा कि वह लगता है कि उस यानी अब यानी ज्यादा दे पाए, लार्ज यानी बड़ा दे रही है उसको, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड 8, therefore she needed another, a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Means उसने इसलिए उसने क्या किया कि दूसरा आटा जो है वो किया, अनदर नीडेड किया, ठीक है, और फिर से एक छोटा सा केक बनाने का प्रयास किया, और उसने फिर उसे ये लगा कि वो पहले केक से भी बड़ा है जबकि वो छोटा बना रहा है, ठीक। नेक्स्ट स्टैंजा, 9, then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. Means जो गुथे हुए मैदे से क्या किया उसने, छोटा सा पीस लिया और एक वेफर के समान पतला क्या किया, केक बनाया फिर से उसने, और वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट स्टेंजा, for she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself, and yet too large to give away. So she put them on the shelf. Means क्योंकि उसने कहा कि मेरे केक जो बहुत छोटे दिखते हैं, मीन्स स्मॉल है ना, छोटा दिखते हैं, तो मैं उन्हें स्वयं क्या करती हूँ, ले लेती हूँ, और वो किसी को देने के लिए बहुत बड़े कहलाते हैं, इसलिए उसने क्या किया, उसको पुट देम ऑन द शेल्फ, मींस उसने उन केकों को अलमारी में रखा। नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 11, so he said, you are far too selfish to dwell in a humid farm, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Means उसने कहा कि जो बहुत वो क्या क्या है, बहुत स्वार्थी थी, वो कर दिया ना, हमें लग रहा है। मीन्स जब उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही स्वार्थी हो, सेंट पीटर ने, तुम बहुत ही स्वार्थी हो और तुम मानव के रूप में जीने लायक नहीं, और तुम्हारे पास भोजन का आश्रय है, एंड फाइव टू कीप योर वार्म, मीन्स और तुम
नॉर्थलैंड से किस देशों का मतलब है? आंसर, इट इज कंट्री इन एक्सट्रीम नॉर्थ, days and short and nights are very long time. मीन्स कि यह देश जो है नॉर्थलैंड जो है, नॉर्थ यानी होता है उत्तर, ठीक है, क्या होता है उत्तर। यह देश जो है वो उत्तर में है, सुदूर उत्तर में है। यहाँ दिन छोटे होते हैं, जो डे होते हैं ना वो क्या होते हैं, शॉर्ट यानी छोटा होना, ठीक है, और नाइट आर वेरी लॉन्ग यानी लंबी रातें होती हैं, ठीक है, ऐसा देश है नॉर्थलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज लेडीज रिएक्शंस? मींस जो सेंट पीटर जिन्होंने कहा उस वृद्ध को और वृद्ध से कुछ मांगा, तो वृद्ध ने क्या रिएक्शन दिया, यानी इसकी क्या प्रतिक्रिया की? आंसर, सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ सिंगल केक. Okay. She made a very little cake, but it looked bigger, so she reduced its size again and again. Means सेंट पीटर जो है से एक उन्होंने क्या किया, केक मांगा, तो एक छोटी सी उन्होंने केक बनाई वृद्धा ने, लेकिन वह से क्या लगी, बड़ी लगी, बट इट लुक बिगर, है ना, बड़ी लगी। सो शी रिड्यूस्ड इट्स साइज अगेन एंड अगेन, उसने क्या किया, फिर से कोशिश की कि वो छोटा सा छोटा केक सेंट पीटर को बना के दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, he punished her by changing her into a woodpecker. woodpecker यानी कोई एक पक्षी है, उसका जो नाम है वो उसने उस प्रकार जो है क्या किया, उन्होंने उसे एक पक्षी के रूप में उसको बदल दिया, उस वृद्धा को, और उसे सजा दी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज अ woodpecker get her food? जो है अपना भोजन, जो है एक पक्षी जो है कठफोड़वा नामक, वो अपना कैसे वो भोजन कैसे पाता है? आंसर, द woodpecker goes on boring into dry and hardwood, only then it gets little food. Means जो कठफोड़वा पक्षी होता है वो क्या करता है, लकड़ी में क्या करता है, बार बार हार्डेड डाउन मीन्स एक क्या करता है, छेद करता रहता है, और उससे वहीं से थोड़ा थोड़ा भोजन जो है लकड़ी में से मिलता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लीजेंड? व्हाई इज इट पोएम कॉल्ड अ लीजेंड? मीन्स इसे काव्य जो है, काव्य क्या है, लीजेंड मतलब होता है काव्य, लीजेंड का मतलब क्या होता है, काव्य या होता है कविता, ये दोनों वर्ड हैं। Why is this poem called a legend? ये इसे काव्य, इसे कविता क्यों कहा गया है, ये इसका आंसर, a legend is an old story handed down from the past. So it is an old story of the Northland, मतलब जो नॉर्थलैंड की क्या है, ये बहुत प्राचीन जो है कहानी है। The poet himself says, जो कवि है उन्होंने अपने लिए कहा है, I don't believe this true, मतलब वो विश्वास ही नहीं मानता है कि जो नॉर्थलैंड देश में ये सब ऐसा होता है। नेक्स्ट, वर्ड्स मीनिंग, फर्स्ट है HARNESS, मीन्स है हार्नेस, मीन्स होता है काम में लेना। सेकेंड है SWIFT, मीन्स होता है स्विफ्ट, मीन्स होता है क्विक, मीन्स तेज, इसको क्विक भी बोलते हैं या इसको क्या कहते हैं, तेज। CURIOS मीन्स होता है क्यूरियस, क्यूरियस मतलब होता है अजीब प्रकार, अजीब ढंग का।
HRTH, हट। हट मीन्स होता है भट्टी। कहानी में आपको एक शब्द आया था ना, वही। नेक्स्ट है KNEADED, मीन होता है नीडेड। नीडेड मतलब होता है आटा गूंथना। नेक्स्ट वर्ड है DOUGH, मीन्स होता है डो। डो मीन्स होता है लोई। नेक्स्ट है PROVOKE, मीन्स होता है प्रोवोक, मीन्स होता है भड़काना। भड़काना, ये आप शब्द से आपको परिचित हो गए हैं। DWELL मीन्स होता है ड्वेल। ड्वेल मीन्स होता है रहना। नेक्स्ट SCANTY मीन्स होता है स्कैनिटी, मीन्स होता है मात्रा में बहुत कम। क्या होता है? मात्रा में बहुत कम। चलिए नेक्स्ट है SCARLET, मीन्स होता है स्कॉलेट। स्कॉलेट मीन्स होता है सिंदूरी रंग। नेक्स्ट होता है LEGEND, मीन्स होता है लीजेंड, मीन्स होता है प्राचीन कथा। प्राचीन कथा। ओके, तो बच्चों आज जो हमने स्टैंजा आपको समझाए और 2 स्टैंजा आपको होमवर्क है कि आपके जो 2 स्टैंजा थे वो आप क्या करेंगी? पढ़ेंगी, रीड करेंगी। आपको अब बुक खोलिएगा बिहार, उसको पोयम 5 खोलो, उसके बाद उसमें याद करना और रीड करना, और जितने भी ये जो हमने वर्ड मीनिंग दिए हैं उसको भी अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना।